हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपन का सेकंड लेसन चल रहा था मूवमेंट ऑफ फैमिलीज। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हिज फैमिली से। हिज फैमिली हैड टू लिव, स्लीप एंड कुक इन दी सेम रूम। कि उसका जो परिवार है वो एक ही कमरे में मतलब रहता था, सोता था और खाना पकाता था। हिज नेबरहुड वाज आल्सो न्यू फॉर हिम। और उसका जो पड़ोस था, उसके जो पड़ोसी थे वो भी क्या थे, नए थे। मतलब उनके लिए क्या थे, वो नए थे। ही हैड टू पुट मोर एफर्ट टू मीट हिज फैमिली नीड आल्सो। He had to put more effort to meet his daily needs also. City being costlier, he worked in the day as laborer and as a security guard in the night. कि जो शहर में रहना है वो क्या है, बहुत ही मतलब महंगा होता है। तो वो क्या करता था, दिन में तो मज़दूरी का काम करता था और रात को वो क्या करता था, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन। और उसके बाद में उन्होंने निश्चय किया, मतलब वापस गांव जाने का क्या किया, निश्चय किया। और उन्होंने सोचा कि जब बच्चों की शिक्षा कंप्लीट हो जाए तो वापस से गांव चला जाए। यू माइट हैव सीन अराउंड यू दैट सम चिल्ड्रन हैव टू लीव देयर होम्स फॉर हायर एजुकेशन। आप भी आपके आसपास देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं वो मतलब हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, अपने घरों को छोड़ देते हैं। वो दे लिव इन हॉस्टल और गेट ए रूम ऑन रेंट फॉर देयर स्टडीज एट अदर प्लेस। वो क्या करते हैं, या तो हॉस्टल में रहते हैं या फिर कोई रूम क्या लेते हैं, किराए पर ले लेते हैं और वहाँ पर अपना क्या करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थिंक एंड टेल। सोचना है और आपको बताना है। फ्रॉम योर फैमिली और अदर फैमिलीज अराउंड यू who has gone out of village city for education or has come to your place from outside। कि आपके परिवार में से या फिर आपके आसपास जो दूसरी फैमिलीज हैं कि वहाँ से मतलब हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए दूसरे गांव में या शहर में कौन गया है या फिर आपके गांव में कौन आया है, तो इसके बारे में आपको बताना है। इफ़ यू नीड टू गो आउट फॉर स्टडीज़ व्हाट थिंग्स विल यू टेक अलॉन्ग विद यू। कि अगर आप पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हो तो आपको आपके साथ मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपको ले जानी पड़ती हैं, तो उनको बताना है। इफ़ एनी वन ऑफ योर क्लासमेट्स इज स्टेइंग इन ए हॉस्टल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम टू। इफ़ एनी वन ऑफ योर क्लासमेट, कि आपका कोई भी क्लासमेट है और वो आपके हॉस्टल में रह रहा है तो उसके बारे में क्या करना है, आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करना है, कलेक्ट करना है। व्हाट आर दी वर्क्स दैट हॉस्टलर्स हैव टू डू देमसेल्फ। व्हाट आर दी वर्क्स दैट हॉस्टलर हैव टू डू देमसेल्फ। कि जो हॉस्टलर्स होते हैं उनको अपने लिए क्या करना होता है, कौन कौन से कार्य करने होते हैं। व्हाट आर द रीजन्स फॉर विच पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना पड़ता है। हाउ डू दे कंटिन्यू देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। और वे अपने बच्चों की जो शिक्षा है उसको किस प्रकार से जारी रखते हैं, कैसे रखते हैं।
तो इनके बारे में आपको सोचना है और आपको आंसर भी बताने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, when people have to settle at some new place, what arrangements they have to make? कि जब लोग एक नए स्थान पर सेटल हो जाते हैं तो उनको कौन कौन सा मतलब अरेंजमेंट करना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें उनको अरेंज करनी पड़ती है, ये आपको बताना है। ड्यू टू एनी रीज़न इफ़ यू नीड टू सेटल एट न्यू प्लेस व्हाट वुड यू लाइक टू टेक अलॉन्ग विद यू? किसी कारणवश आपको एक नई जगह पर सेटल होना पड़े तो आपको अपने साथ कौन कौन सी मतलब चीज़ें ले जानी होती है वो बताना है। मतलब क्या क्या आपको अपने साथ ले जाना होता है अगर आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ जाए, मतलब पढ़ाई करने के लिए या और कुछ काम करने के लिए, तो आपको इन 8 क्वेश्चन का आंसर बताना है, इनके बारे में सोचना है और बताना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।